Exact differential equations of nth order, video number 5. Welcome all of you. Let us see next example. Example 7. Solve the differential equation टू एक्स स्क्वायर, इस पे स्टार लगा लें, 2x स्क्वायर कॉस वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर साइन वाई इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस x कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई इक्वल्स टू लॉग x। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। कई कारण दिख रहा है, सबसे बड़ा कारण यही दिख रहा है कि डिफरेंशियल पे पावर है, डेरिवेटिव पे पावर है। तो शुरू करिए। ये सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने, इसको लिखा इक्वेशन 1। अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए हमारे पास टूल है, लेकिन चूंकि ये नॉन लीनियर है इसलिए इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने का टूल हमारे पास नहीं है। एक ही रास्ता सिर्फ है कि इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के पैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लिखा गया तो एग्जैक्ट है, नहीं लिखा है तो एग्जैक्ट भी नहीं है। तो पहले तो वही काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड टू एक्स स्क्वायर कॉस वाई इंटू वाई डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर साइन वाई इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस x कॉस वाई इंटू वाई डैश माइनस साइन वाई। केवल LHS उतारना है बस। अब ये जो पहला टर्म है ना, ये किसका डिफरेंशियल, किसके डिफरेंशियल में आ सकता है? तो वाई डबल डैश है तो एक वाई डैश इसमें चाहिए चाहिए। यानी हम कुछ ऐसा ट्रायल करें, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर कॉस वाई वाई डैश है कि नहीं। तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अब निकालेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस वाई वाई डबल डैश 2x स्क्वायर कॉस वाई इंटू वाई डबल डैश। ठीक, फिर कॉस वाई का डिफरेंशियल जब लिखेंगे तो माइनस साइन वाई वाई डैश एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर साइन वाई इंटू वाई डैश स्क्वायर। चलो ये भी आ गया। अब जब इसका करेंगे तो आएगा 4x, ये हो गया प्लस 4x कॉस वाई वाई डैश। सब्ट्रैक्टिंग भी है, ये माइनस कर दो, साइन बदल देना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम भी कैंसिल हो गया। दिस माइनस दिस हो जाएगा माइनस 3x कॉस वाई वाई डैश और माइनस साइन वाई। डी बाई डी एक्स माइनस 3x साइन वाई क्या होगा? माइनस 3x कॉस वाई वाई डैश, ये साइन वाई का डिफरेंशियल लिखा हमने। फिर माइनस 3x का हो जाएगा माइनस 3, तो माइनस 3 साइन वाई। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग भी है, ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हुआ, ये बच गया। माइनस 4 साइन वाई बच गया, माइनस 4 साइन वाई। लास्ट में अगर 0 बच जाता तो हम कहते दिया हुआ इक्वेशन एग्जैक्ट है, चूंकि ऐसा नहीं हुआ। रुक जा भाई।
ये प्लस और ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा ये वो 3 - 1 2 sin y। Therefore equation 1 is not exact. Therefore equation 1 is not exact. अब इसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। क्या करें कि एग्जैक्ट बन जाए? कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं, सिवाय प्रैक्टिस के आधार पर ही हमें याद रहे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे जो बहुत हल्कान करेंगे, उसे आपको एंजॉय करना है, इरिटेट नहीं होने का। डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर वी है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। ये बात पता कैसे चला? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पता नहीं चलेगा, कोई सिम्टम ही नहीं, कोई रूल ही नहीं। 2 cos y into y डबल डैश -2 sin y into y डैश स्क्वायर प्लस 1/x cos y into y डैश माइनस 1/x स्क्वायर sin y इक्वल्स टू log x अपॉन एक्स स्क्वायर। नंबर 2। अब इसकी एग्जैक्टनेस चेक करने जा रहे हैं, वैसे ही जैसे इधर किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड। थोड़ा स्पेस लेके लिखिएगा। 2 cos y इंटू वाई डबल डैश -2 sin y इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1/x cos y इंटू वाई डैश और -1/x स्क्वायर इंटू साइन वाई। फिर वैसे सेट करिए। d/dx ऑफ 2 cos y इंटू वाई डैश कितना होगा? ये होगा 2 cos y इंटू वाई डबल डैश -2 sin y वाई डैश स्क्वायर -2 sin y इंटू वाई डैश स्क्वायर। Subtracting we have ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये कॉलम भी कैंसिल हो गया, तो यही दोनों बचे। 1/x cos y इंटू वाई डैश माइनस 1/x स्क्वायर इंटू साइन वाई। अब क्या करें? d/dx ऑफ 1/x cos y ये कितना है भाई? 1/x फर्स्ट फंक्शन, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई डैश, तो ये नहीं आ रहा है। तो यहां पे साइन वाई ले, साइन वाई। तो अब देखो 1/x इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव cos y वाई डैश, ये आ गया cos y वाई डैश। ऐसे थोड़ा सेट करोगे तो हो जाएगा, घबराने का नहीं। फिर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर और साइन वाई ज्यों कहते हो। सब्ट्रैक्टिंग वी हैव, ये कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलम भी कैंसिल हो गया, 0। इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। 10 2 इज एग्जैक्ट, और 2 को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल में सेट कर लेंगे। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर है बहुत झंझटिया है। हो सकता है कई बार मन में इरिटेशन पैदा हो, लेकिन इरिटेट होना नहीं, इसे आप एंजॉय करिए। और प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें टीचर कितना पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा,
सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस आप खूब करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाएं कि अच्छा अच्छा ये है, ये करना है। नाउ इक्वेशन 2 is set as, या can be set as d by dx of 2 cos y y dash plus d by dx of 1 by x sin y equals to log x upon x square। ये रहा, इंटीग्रेट कर दिया जाए। Integrating we get 2 cos y y dash plus 1 by x sin y equals to integral 1 by x square into cos x dx plus c1। इसे फर्स्ट इसे सेकंड लेके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें, इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन cos x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड में माइनस आ गया, इसे प्लस कर दिए अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। कुछ उतारने में गड़बड़ी हो गई ना उससे ये ऐसा क्यों होता है मेरे समझ नहीं आता है, दिमाग कहाँ इधर उधर भाग जाता है। log x था बेटा, ये है log x, सॉरी। तो अब फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस 1 अपॉन एक्स, तो हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर कर दें डी एक्स प्लस c1 इक्वल टू माइनस log x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस c1। ये फर्स्ट इंटीग्रल है, इंटीग्रेट करने से है इसलिए इंटीग्रल है। फर्स्ट इसलिए क्योंकि इसमें भी डिफरेंशियल जिंदा है। अब क्या करें, इसको लीनियर बनाया जाए। पुटिंग साइन y इक्वल टू z, putting sin y equal to z so that cos y dy by dx यानी cos y y dash equal to dz upon dx we have cos y y dash dz upon dx plus 1 by x into z इक्वल्स टू माइनस 1 by x कॉमन ले लिए, बच गया 1 प्लस log x और प्लस c1, 2 और हटा दे, implies that dz upon dx plus 1 upon 2x z
इक्वल टू -1/2x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस C1/2। मन करे तो C1/2 को C2 लिख दें, नया कांस्टेंट डाल दें। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन Z एंड X। नंबर 3, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to e to the power integral dx upon 2x equals to e to the power 1/2 log x equal to e to the power log x to the power 1/2 माने root x equal to root x. Solution of 3 is solution of 3 is z into root x equals to -1/2 इंटीग्रल 1 प्लस लॉग x मल्टीप्लाइड बाई रूट x dx प्लस C1/2 इंटीग्रल रूट x dx प्लस C2। ये रहा भाई। इसे और अलग अलग किया जाए, जैसे रूट एक्स वाला एक यहाँ पे भी निकल रहा है, इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स प्लस C1/2 इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स। एक 1 वाला लिख लिए और एक इस पूरे को लिख लिए। अब क्या बचा? -1/2 इंटीग्रल रूट एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स और प्लस C2। तो इन दोनों को जोड़ दें हम लोग, इक्वल्स टू C1 - 1 बोथ अपॉन 2 और फिर इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स -1/2 इंटीग्रल रूट एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस C2। रूट एक्स का इंटीग्रल आसानी से लिख दो। क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग? कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। dz अपॉन डी एक्स कहाँ है भाई? प्लस 1/2x इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन 2x माइनस लॉग एक्स अपॉन 2x -1/2x बिल्कुल ठीक है, प्लस C1/2 यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। रूट एक्स निकला है, फिर रूट एक्स से गुणा किया हमने, तो ये हो गया z रूट एक्स इक्वल टू कुछ तो गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, देख लें फिर से एक बार चेक कर लें। -1/2 है, गड़बड़ी हम पकड़ लिए, ये x छोटा है। आज क्यों गड़बड़ी हो रही है भाई? देखो -1/2 लिख लिए, फिर 1 प्लस लॉग एक्स लिख लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूट एक्स से गुणा भी कर दिए, ये नीचे वाला x छोड़ गया, ये यहीं पे गड़बड़ी। तो अब इसके बाद सब आप मिटा दोगे, सब फालतू हो गया बकवास। चलो गणित की दुनिया है, ये सब राजकाज है। अब भाई
इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस C1/2 इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स प्लस C2। अब इसमें से अलग अलग किया जाए। एक हो जाएगा 1/√x, एक हो जाएगा log x अपॉन रूट एक्स। इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रल 1/√x dx -1/2 इंटीग्रल log x अपॉन रूट एक्स dx प्लस C1/2 इंटीग्रल रूट एक्स dx और प्लस C2। ये z इंटू रूट एक्स है और z बराबर कितना लिए थे हम लोग, साइन y पुट किए थे। चलो तो बाद में कर लेंगे। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। चलो, implies that z रूट एक्स इक्वल्स टू -1/2 इंटू, इसका इंटीग्रल तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये x टू दी पावर -1/2 है, तो इंटीग्रल बताइए x टू दी पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी 2 रूट एक्स। ये हो गया। इसे अलग से निपटना पड़ेगा। -1/2 इंटीग्रल log x अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस C1/2 और रूट एक्स का कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी इंटू 2/3 प्लस C2। इक्वल्स टू 2 कैंसिल, माइनस रूट एक्स, यहाँ भी 2 कैंसिल, प्लस C1/3 x टू दी पावर 3/2 -1/2 इंटीग्रल log x अपॉन रूट एक्स डी एक्स और प्लस C2। नंबरिंग कर दें 4। इस इंटीग्रल को चलिए अलग से ना पूरा ढोना पड़ेगा ना। लेट आई खाली आई इक्वल टू इंटीग्रल log x अपॉन रूट एक्स डी एक्स पुटिंग log x इक्वल टू u so that 1/x dx equal to du, that is dx equal to x du, that is dx upon root x equals to x du upon root x equals to du upon root x into du, root x into du। ये कैसे टूटेगा भाई?
ये कुछ ठीक नहीं आ रहा काम। log x इक्वल टू यू, दैट इज ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू ई टू दी पावर यू। अब ठीक है, उसको भी कर सकते थे, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर यू डी यू। वी हैव आई इक्वल टू इंटीग्रल लॉग एक्स की जगह यू हो गया अपान रूट एक्स का मतलब हो गया ई टू दी पावर यू बाई टू, और डी एक्स हो गया ई टू दी पावर यू डी यू बराबर हो गया इंटीग्रल यू इंटू ई टू दी पावर यू बाई टू डी यू। ठीक है, ये तो ढेर झंझटिया निकला है फलन है। implies that I equal to first function u integral of second e to the power u by 2 upon 1 by 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड e to the power u by 2 multiplied by 2 du इक्वल्स टू 2u e to the power u by 2 माइनस ये हो जाएगा 4 e to the power u by 2। तो अब इसको x के रूप में लिखा जाए, u माने log x, 2 log x e to the power u x है, तो e to the power u पर 1 by 2 पावर माने रूट x इंटू रूट एक्स माइनस 4 इंटू e to the power u by 2 माने रूट एक्स। Putting it in 4, we get z root x equals to minus root x plus c1 by 3 x to the power 3 by 2 minus 1 by 2 within the bracket। इस इंटीग्रल की वैल्यू जो अभी निकाले हम लोग 2 root x इंटू लॉग एक्स माइनस 4 रूट एक्स, ये रहा। रूट एक्स से डिवाइड कर दें, z की वैल्यू लिख दें। z कितना पुट किए थे भाई, z कितना पुट किए थे याद है, साइन वाई कॉस वाई, साइन वाई, ये हो गया साइन वाई इक्वल्स टू रूट एक्स से डिवाइड करिए माइनस 1 प्लस c1 बाई 3, एक्स रूट एक्स था तो x हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट 2 लॉग एक्स माइनस 4, और सरल करिए इसको, इक्वल्स टू c1 बाई 3 इंटू एक्स, इसे लिखा पहले, माइनस लॉग एक्स, इसे लिख दिया, इसे लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 माइनस 1 1, तो ये प्लस 1 हो गया। C2 कहाँ चला गया बेचारा, ये प्लस C2 भी तो था, तो यहाँ हो जाएगा प्लस C2 अपान रूट एक्स, प्लस C2 अपान रूट एक्स। आंसर नोट किया हुआ है हमने, मिलाए तब फिर बताएं काम सही हुआ कि नहीं। 1 माइनस लॉग एक्स दिखा कहीं, 1 माइनस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस c1 x बाई 3 और प्लस c2 बाई रूट एक्स, बिल्कुल ठीक है। वेयर c1 c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो हिचकोले खाते हुए ही सही आंसर हम लोग मिला ले गए, टेल आंसर काम हो गया। वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो आप फील किए होंगे पिछले वीडियो में और इस वीडियो में कि इस चैप्टर में टीचिंग की गुंजाइश बहुत कम है, जो एरर हमसे हो जा रहा है वो एरर आपसे भी हो सकता है, इसलिए खूब प्रैक्टिस करना है, ध्यान लगा के प्रैक्टिस करना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी आपके पास बुक्स हैं, पहले जितने एग्जाम्पल हमने बताए हैं उनको आप रिवाइज करिए, उसके बाद जो भी बुक आपके पास हो उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स करिए, यही तरीका होता है। कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाए तब फिर एक्सरसाइज के सवाल आप तोड़ के रख दीजिए। तो इस प्लेलिस्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हैं, चाहे हम कितने भी करा दें, इसमें बहुत लाभ हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि ये
सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सारे टाइप हमने आपको बताई दिए, सब समझा दिए, झंझट कहाँ पे है, ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे है। ये जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनकी एग्जैक्टनेस चेक करना, एग्जैक्ट नहीं है तो उनको एग्जैक्ट बनाना, फिर सॉल्व करना, ये सब दिक्कतें हैं। तो इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।